हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट नीट एम्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप नीट 2021 के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। जैसा कि आपको पता है, इस साल पैंडमिक की वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, जो कि पहले आपको और ईयरों में आपको लगभग 10 to 11 मंथ का टाइम मिलता था नीट की प्रिपरेशंस के लिए। इस बार वो आपके इस साल महज 7 मंथ का टाइम आपको मिलेगा। तो आपको इस 7 मंथ में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि आप अपना नीट में अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो वो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो बच्चे रेगुलर हैं, जो स्कूल जाते हैं और साथ में अपनी प्रिपरेशन करते हैं, और एक होता है ड्रॉपर स्टूडेंट्स। तो जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट 2 to 3 आवर अपना सेल्फ स्टडी का निकालना है, और जो ड्रॉपर स्टूडेंट हैं उनको 2 to 4 आवर का मिनिमम 3 आवर तो रहना ही चाहिए ड्रॉपर के लिए। तो अब आपको तैयारी अपनी किस तरीके से करनी है। तो आपको पता है आपके नीट में आपके 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो सबसे पहले आपको अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, एक आपका शेड्यूल टाइम होना चाहिए। विदाउट शेड्यूल आपको काफ़ी दिक्कत होगी, आप उतना इफ़ेक्टिव अपना टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। चाहे आपका 1 दिन का शेड्यूल हो, चाहे आपका 5 दिन का हो, चाहे आपका 10 दिन का हो, चाहे मंथ का हो, शेड्यूल होना ही चाहिए ताकि आपको पता लगे कि आप कर क्या रहे हैं, आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो जैसा कि अभी मैं फ़िज़िक्स में पहले आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। आपको फ़िज़िक्स को शुरू से लेके चलना है। बच्चे क्या करते हैं, जब शुरू में प्रिपरेशन करते हैं तो टाइम बच्चों पे रहता है, तो बच्चे फ़िज़िक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने का टाइम फ़िज़िक्स का यही होता है। लास्ट में तो फ़िज़िक्स में हम कुछ कर ही नहीं पाते, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी करने की हालत नहीं रहती। तो फ़िज़िक्स को आपको शुरू में काफ़ी अच्छे से करना है। चाहे आप फ़िज़िक्स को अपना टोटल 50% टाइम दे दो, क्योंकि यही टाइम होता है आपको फ़िज़िक्स सीखने का। क्योंकि आपको तब एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होता, तो आप आराम से फ़िज़िक्स सीख सकते हैं। आप पे कोई बर्डन नहीं होता, जितने मर्ज़ी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पर एक समय बाद आप पे लिमिटेड टाइम रह जाता है, तो आप उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आप उस वक्त नई चीज़ें नहीं सीख सकते। तो आपको इस तरीके से पहले शुरू में फ़िज़िक्स ध्यान देना है। ऐसे ही हम एक केमिस्ट्री में बना लेंगे। केमिस्ट्री में आपको पता है आपका एक पोर्शन है फिज़िकल केमिस्ट्री, एक है आपका ऑर्गेनिक, और एक है आपका इनऑर्गेनिक। तो आपको जो शुरू में है फिज़िकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान देना है, और इनऑर्गेनिक को भी साथ साथ करते जाना है, पर फिज़िकल और ऑर्गेनिक में ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं आपको सीखने की, तो आपको इसमें शुरू में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और जैसा आप मान ला आज आपने एक चैप्टर ख़त्म कर लिया, तो आप इसके जो भी क्वेश्चंस हैं सोल्व करते जाएं, क्योंकि शुरू में यही टाइम होता है आपको प्रैक्टिस करने का मैक्सिमम क्वेश्चंस का। बाद में आप पे इतना टाइम नहीं मिलता, आपको काफ़ी बर्डन प्रेशर रहता है, मुझे सिलेबस करना है, ये करना है, वो। तो आपको शुरू में यही करना है। चाहे आप भले थोड़ा धीरे धीरे करें, पर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये ना हो आप आज सिलेबस ख़त्म करने के चक्कर में 1 महीने में सिलेबस तो आपने ख़त्म कर दिया, पर आप कुछ नया सीख ही नहीं पाए, तो ये भी बेकार है। तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। लास्टली अब मैं बायो जो कि सबसे आसान है नीट का पोर्शन, तो इसमें आपको NCERT की लाइन टू लाइन एक एक चीज़ें याद रखनी हैं। और शुरू में आप पे इतना इनफ टाइम होता है कि आप थोड़ा बहुत बाहर का एक्स्ट्रा, जो आपका मॉड्यूल जहाँ से भी आप तैयारी करते हैं जिस सोर्स से, वहाँ पे होता है जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा वो दिए रहते हैं, तो आपको वो शुरू में कर सकते हैं। इतना आप पे टाइम होता है, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी वास्ट नहीं है कि आप साल भर एनसीईआरटी पढ़ते रहें। तो इसलिए आप पे शुरू में ये टाइम होता है, पर बच्चे गलती ये करते हैं, शुरू में तो एनसीईआरटी को वो एनसीईआरटी करते हैं, बाद में मॉड्यूल करते हैं, फिर एनसीईआरटी भूल जाते हैं।
तो एनसीईआरटी तो आपको साथ साथ करने और साथ में आप शुरू में एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी और अच्छे से समझ में आ जाएगी, जो कुछ चीज़ें आपको एनसीईआरटी में समझ में नहीं आती। तो ये आपको इस तरीके से आपको अपने आप को 2021 के लिए प्रिपेयर करना होगा। और जो खासली ड्रॉपर बच्चे होते हैं उन्हें इस चीज़ का ये ध्यान रखना है, उन्हें तैयारी कंटिन्यूअस करनी है, उन्हें कोई भी प्रिपरेशन में लैक नहीं होना है। कभी कभार वो बच्चे पढ़ लेते हैं, कभी कभार मन करता है नहीं पढ़ते हैं। उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगभग चीज़ें आती रहती हैं, उन्हें काफ़ी चीज़ें पहले से आती रहती हैं, तो वो सोचते हैं मुझे तो आती है मैं तो कर ही लूँगा। तो ये उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है, और बाद में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए खासली ड्रॉपर बच्चों को उन्हें आता तो रहता है, पर वो जिस हिसाब से उन्हें आता रहता है वो और ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाते। साल भर में उनसे काफ़ी ज़्यादा उन्हें सीख लेना चाहिए, पर वो सीख नहीं पाते। वो इसी झूठी आशा में रह जाते हैं मुझे आता है, और काफ़ी अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको शुरू से ही तैयारी करते रहना है, आप काफ़ी आगे निकल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने आप को 2021 के लिए प्रिपेयर करें। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो आपको तुरंत पता चले, नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप देख सकते हैं। और मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें, कई बच्चों को समझ में नहीं आती, तो आप उन वीडियोज़ में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।